मॉर्निंग बेटे, आप लोगों के लिए मैं लेंस मेकर वीडियो बना के भेज दिया था। तो अब मुझे बारी आती है न्यूमेरिकल की, एनसीईआरटी की। जैसा मेरा केनाईसी फिजिक्स चैनल आप लोगों को पहले थ्योरी भेजता है, थ्योरी भेजने के बाद न्यूमेरिकल भेजता है, तो मैं आप लोगों को फिर न्यूमेरिकल लाया हूँ और बहुत सारा प्यार आप लोगों को मिलता रहा है। आप लोगों ने लाइक भी किया, चैनल को काफ़ी प्रमोट भी कर रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, करते रहेंगे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें इंडिकेट करेंगे। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ सबसे पहले एनसीईआरटी, क्योंकि बेटे एनसीईआरटी हमारा फंडामेंटल बुक है, इसलिए मैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल लेता हूँ लेंस मेकर का। एक ही क्वेश्चन है बेटे 9.7। क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस आर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम अ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ये बेटे कॉन्वेक्स लेंस है। अब मैं कॉन्वेक्स लेंस बनाते से मैं एक बहुत अच्छी चीज बता दूं, कैसे बनता है कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है बेटे? ये दो स्फीरिकल सरफेस हैं। ये फेस फर्स्ट है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 ले लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। अब दूसरा बेटे मैंने स्फीरिकल सरफेस लिया, इसका एक पोर्शन कॉमन किया। मेरे बच्चे ध्यान से देखेंगे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर R1, इस पॉइंट का सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटे यहां होगा। इसका बेटे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर माना गया है। R1 पोल के राइट है, तो बेटे ध्यान देंगे पॉजिटिव होगा। लेफ्ट R2 होगा, वो नेगेटिव, क्योंकि पोल के लेफ्ट है। अब मैं इसे निकाल दिया तो मेरे बच्चे जान गए कि सर ने किस प्रकार से लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन किया है। पोल के राइट पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। अब मैं क्वेश्चन करता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। नेक्स्ट बेटे, बोथ फेस सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। इट मीन्स दोनों का सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब दोनों का आर सेम है। दोनों का आर सेम है, तो मैं अब मानना चाहता हूं R1 इक्वल टू R, R2 इक्वल टू R। लेकिन समस्याएं बहुत बड़ी नहीं है सॉल्व करने में। एक जो की पॉइंट इसका है, R1 टेकन पॉजिटिव, R2 टेकन नेगेटिव, नेगेटिव ले लिया। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख दिया। अब मैं अपने लेंस मेकर की तरफ मूव करता हूं। लेंस मेकर की तरफ मूव करेंगे तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1, 1/R2। अब बेटे ये किसके लिए है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी स्पेसिफिक मटेरियल के लिए है, विद रिस्पेक्ट टू एयर के लिए है। अब आप इसको तो लिख दिया, एक सिंपल था फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन मैं भी बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, बताता चलूं। इसको मुझे ए म्यू जी लिख देता तो तब भी मेरा आंसर क्या आता? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ग्लास अपॉन एयर माइनस 1/R1, 1/R2। बेटे इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1.55 माइनस 1। R1 taken positive according to question, R2 taken minus R
According to sign convention, in given question, we get 1.55 माइनस 1 बेटे 55 मिलेगा। ये 2 अपॉन क्या मिलेगा आपका r। अब दूसरी चीज ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, और हम चलेंगे आगे नीचे पढ़ेंगे। उसने कहा फोकल लेंथ 20 है बेटे, मैं फोकल लेंथ को यहाँ पे 20 कर दिया। अब फोकल लेंथ 20 करके r को सॉल्व करेंगे, r की वैल्यू बेटे 22 सेंटीमीटर आ जाएगी। शायद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझा पाया हूँ। मैं सबसे कहूँगा व्यू में लाइक सब्सक्राइब व्यू करते समय जब आप देखेंगे जरूर कमेंट करें, जिससे मुझे, जैसे आप बढ़िया सा नंबर पाते हैं, हम लोग आपको विश करते हैं कि आप टॉपर है, अच्छे हैं, वैसे कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन के बारे में आप रिपोर्ट करेंगे। इससे मुझे खुशी मिलती है हम आपके पास अच्छी से सर्विस सेवा मेहनत कर पा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करने चल रहा हूँ बेटे। अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ये एनसीईआरटी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग इसको ढंग से देखिएगा, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन बेटे 2-3 नंबर में आने हैं, आ सकते हैं। बहुत अच्छा सुंदर क्वेश्चन लाया हूँ, आप लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करें, ध्यान दें। रेडियाई ऑफ कर्वेचर, रेडियाई मीन्स 2 रेडियस, रेडियाई का मीनिंग मीडिया, 2 मीडिया, रेडियाई 2 मीडिया 2 रेडियस। रेडियाई ऑफ मीडिया ऑफ फेस सतह ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस 10 सेंटीमीटर एंड 15, तुरंत आप कॉन्वेक्स लेंस बनाइए। हमसे क्या पूछा है, ने पूछा है, तो अब ने पूछा तो है, फोकल लेंथ कितना दे दिया, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। फर्स्ट रेडियस 10 सेंटीमीटर, अदर रेडियस R2 बेटे -50। अब मैं बता चुका हूं, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव। देन फोकल लेंथ 1/r म्यू -1 1/r1 1/r2 1/r। म्यू निकालना है बेटे, एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/12 r1 10 -15। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट द आंसर। आप इसे सॉल्व करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं बेटे, 1.5 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना चाहते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया बेटे, बाय कॉन्वेक्स फिर कॉन्वेक्स। फोकल लेंथ इज माने है 2/3 टाइम्स मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ कर्वेचर r, कैलकुलेट म्यू। अब बेटे आप लोग क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन में कहा है बाय कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 2/3 टाइम्स ऑफ रेडियस कर्वेचर ऑफ आइदर सरफेस, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। अब बेटे 2/3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आइदर सरफेस, इसका मतलब आइदर सरफेस दे करके एक बहुत बड़ी चीज उसने लिख दिया, आइदर सरफेस लिख करके। आइदर माने कोई भी सतह, अर्थात दोनों सेम है। देखिए क्वेश्चन में उसने कहा दिया, आंसर भी दे दिया। बाय फोकल लेंथ इच है 2/3 टाइम्स मल्टीप्लाई रेडियस r आइदर सरफेस। अब मेरा काम और बन गया कि जो कॉन्वेक्स लेंस है दोनों का r क्या है, सेम है। दोनों का क्या है, सेम। ये दोनों क्यों सेम लिया, क्योंकि इसने मुझे कहा है आइदर। मुझे क्या कहा उसने, आइदर। बिटिया बच्चे मेरे रखेंगे, बड़े प्यार से रखें, बिना डर के रखें, हिम्मत बना के रखें। देखिए मैं लाया हूं 2/3r म्यू -1 1/r माइनस r। तो बेटे
2/3/2r म्यू माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 2/r, r से r कैंसिल, ऐसे लिखना, मेरी तरह गलत ना लिखना, ये r से r क्या हो जाएगा कैंसिल। अब म्यू की वैल्यू सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके आपको मिल जाएगी अच्छी सी वैल्यू, कितनी आनी चाहिए, ये 2 म्यू हो जाएगा बेटे 1.75, इट इज योर आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। एक बेटे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस, प्लेनो कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स। देखो बेटे, ये आपका कॉन्वेक्स है, इसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। अब जब ये बन करके तैयार होगा तो लेफ्ट साइड में ऐसे लिखेंगे, इसका ए वाला भाग इधर ला दिया, इस भाग को मैंने इधर ला दिया। इसे बेटे R1 मानेंगे, R पॉजिटिव, इस I2 को इन्फिनिटी, प्लेन है, रेडियस कर्वेचर इन्फिनिटी होती है। दूसरे का बेटे R1 मानेंगे इन्फिनिटी, R2 मानेंगे -r, क्योंकि पहले तो दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम माना है। अब किसी भी तरीके से, चाहे इसको भी आप करिए तब भी फॉर्मूला सेम आएगा, इसको भी रखिए तब भी, तो मैं किसी एक तरह करके वैल्यू दे देना चाहता हूँ, 1/r1 1/r2। बेटे f की वैल्यू 0.3 है, म्यू की वैल्यू 1.5 है, R1 1/∞, R निकालना है। आप उसको अगर रखेंगे, इसको भी रख के देखो तो ये इन्फिनिटी और ये -r रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर +r आ जाएगा। ध्यान देंगे तो -r रखेंगे, प्लस हो जाएगा, फिर वही मुझे वैल्यू मिल रही है। इसलिए आप देखिए दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को देखेंगे, चाहे जिसमें लेफ्ट साइड से सॉल्व करिए चाहे राइट से, कहीं भी ऐसे फिगर दिखे तो आप उसको गलत नहीं मानेंगे। प्लेनो कॉन्वेक्स दोनों हैं, दोनों की वैल्यू सेम आ रही, दोनों की इक्वेशन सेम आएगा। आर की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 0.15 मीटर आएगा, ये आप कर सकते हैं। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन था, इसको बहुत केयरफुली फिर सुन लें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आप इस सरफेस को लेंगे आर, इस सरफेस लेंगे इन्फिनिटी, फिर बेटे इस सरफेस लेंगे इन्फिनिटी, -r करेंगे +r। आपका फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को कहीं पूछा जाए तो आप बहुत सावधानियों से करेंगे। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। अभी एक छूट जा रहा है वैल्यू, -1 भूल गया हूँ, इसको आप लोग छोटी मोटी गलतियां इग्नोर करेंगे। बेटे इक्विवेलेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना सेंटीमीटर कट इनटू हाफ इन गिवन फिगर। बेटे ये बना हुआ क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ये आपको किताब बुक में दिया है, क्वेश्चन में दिया है। इक्विवेलेंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ इतना है, कट टू इक्वल हाफ, काटने से पहले, अब काटने से पहले आपको फोकल लेंथ कितना दिया है 15, तो काटने से पहले फोकल लेंथ 15 दिया है बिटिया, तो मैं कैसे लगाऊंगा पहले इसको ध्यान सुने। 1/f म्यू -1 1/r1 1/ बेटे r2। काटने से पहले ये r पॉजिटिव, ये r पॉजिटिव, तो बेटे हमारे क्या पाएंगे, ये निगेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा, बेटिया बच्चे क्या पाएंगे 1/r -r
1/f क्या मिलेगा, म्यू माइनस 1 2/r मिलेगा। ये कट करने से पहले जब मैं इसे बेटे आधा कट कर दिया तो कटने के बाद जो पोर्शन हमारा बनेगा ऐसे बनेगा। तो कटने के बाद का पोर्शन एफ डैश मान लो, म्यू माइनस 1 मान लो। अभी मैं पढ़ाया पीछे के टॉपिक देखे हैं, ये R1 है, R1 बेटे पॉजिटिव, ये बेटे R2 है इन्फिनिटी। तो मिलेगा क्या 1/r 1/infinity। बच्चे हमारे अब देखें ध्यान से, अब दोनों इक्वेशन को मैं म्यू माइनस 1 बेटे r पा गया। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो चूंकि आपको एफ डैश चाहिए, एफ डैश अपॉन एफ करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ डैश वैल्यू रखो, म्यू माइनस 1/r, यहाँ रखेंगे म्यू माइनस 1 2/r, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या बन जाएगा बेटे, कैंसिल। अब आप ध्यान से देखें, अब बेटे 1/f डैश 1/f की वैल्यू सॉल्व कर लिया, रख दिया। अब सॉल्व करेंगे, रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे बेटे, तो जो वैल्यू आएगा ये ऊपर चला जाएगा। ये आपका 1/f डैश f/1, और यहाँ बेटे क्या मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा बेटे 1/2। जब हम निकालेंगे f डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f। पहले उसने जो वैल्यू दिया है आपने देखा 15, तो नई फोकल लेंथ क्या मिल जाएगी आपको 13 यूनिट सेंटीमीटर। इसका मतलब है जब हम उसको कट करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ 2 टाइम्स हो जाएगी। एक आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बन गया। तो फोकल लेंथ 15 थी, जब उसको आधा पोर्शन काट दिया तो बेटे फोकल लेंथ उसकी दुगनी हो गई, अंदाज ना 15 × 2 = 30 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव